ठंड काफी ज्यादा तेज हो रही थी। कड़ाके की सर्द हवा पूरे गांव में सन्नाटा फैला रही थी। आकाश अभी छोटा ही था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, बस दादी ही उसका सहारा थी। दादी की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी। बेटा, लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है। नहीं दादी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ, कहीं ना कहीं से आपकी दवाई और कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं बेटा, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। दादी आप चिंता मत कीजिए, आप बस हिम्मत बनाए रखिए। मैं अभी जाता हूँ, कहीं ना कहीं से जरूर कुछ इंतजाम करके लौटूंगा। वो घर से बाहर निकला और तेज कदमों से चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो सीधा मटन वाली की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी नमस्ते। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। सेठ ने तिरछी नजर से आकाश को देखा और गुस्से में बोला, चल बे भिखारी, तेरे जैसे लोग रोज आते हैं अपनी अपनी मजबूरी लेकर। अब क्या मैं सबकी मदद करता फिरूं? सेठ जी, आपका तो इतना बड़ा होटल है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा खाने को ही दे दीजिए। मेरी दादी, उनके शरीर में अब जान नहीं बची है। सेठ के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई। वो अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा, फिर अचानक एक बोटी उठाई। सबके सामने घमंड से भरे अंदाज में उसने वो बोटी नाली में फेंक दी। जा, अगर इतनी ही भूख है तो जाकर नाली से निकाल ले और खा लेना। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे वो नाली के पास गया। कांपते हाथों से उसने वो टुकड़ा उठाया, अपनी फटी कमीज से उसे साफ किया और बड़ी सावधानी से प्लेट में रख लिया। वो बिना पीछे देखे प्लेट को सीने से लगाए घर की ओर चल पड़ा। आकाश धीमे कदमों से कंबल वाले की दुकान के पास पहुंचता है। साहब राम राम, क्या आप मुझे एक कंबल दे सकते हैं? मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार है। रात बहुत ठंडी है साहब, उनकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। अगर आज कंबल नहीं मिला तो मुझे डर है कि उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। वाह, आजकल हर कोई बीमार दादी लेके घूम रहा है। तुम जैसे गरीबों को कोई काम धंधा नहीं होता क्या? सारा दिन यूं ही घूमते रहते हो और शाम को भीख मांगने चले आते हो। साहब, मैं भी काम करना चाहता हूँ, पर आज हालात ऐसे हैं कि दादी की जान बचाने के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। आप मुझे आज एक कंबल दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ एक एक पैसा चुका दूंगा। वादा? तुम जैसे लोग रोज वादा करते हैं। पहले कंबल ले जाओगे, फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? साहब, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरी दादी ने मुझे ईमानदारी सिखाई है। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपकी दुकान पर काम कर लूंगा, लेकिन आज मेरी मदद कर दीजिए। कंबल वाला और भड़क गया। उसने पास रखा कंबल उठाया और जमीन पर दूर फेंक दिया। जा जाकर उठा ले और ले जा यहाँ से। और सुन, आज के बाद यहाँ दोबारा दिखाई मत देना। मुझे ऐसे गरीबों से नफरत है। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ा, कंबल उठाया, भारी कदमों से वह आगे चल पड़ा। उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक गरीब आदमी पर पड़ी। क्या हुआ भाई, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? आपके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है? ऐसे में रात कैसे काटोगे? अरे नहीं भाई, क्या बताऊं, गरीबों की मदद आज के जमाने में कौन करता है। सब यही सोचते हैं कि हमारा तो रोज का ही है।